कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है जिन सियोक। शांत समझदार पर अंदर से थोड़ा टूटा हुआ। उसने नोटिस किया कि उसका परिवार कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, जैसे कुछ छुपा रहे हैं उससे, पर क्या छुपा रहे हैं और क्यों ये वो नहीं जानता। एक दिन जिन एक बहुत ही बुरे सपने से उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा पड़ा था, लेकिन उसका पूरा परिवार उसके पास था। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की और हंस के कहा कि थक गया है तू, कल रात नींद भी तो नहीं आई एक्साइटमेंट में। दरअसल वो लोग नए घर में शिफ्ट कर रहे थे। जब वो नए घर पहुंचे जिन को कुछ अजीब महसूस हुआ। घर बिल्कुल नया था पर उसे लगा मानो वो यहाँ पर पहले आ चुका है। उसने अपने बड़े भाई यो सियोक को देखा जो हर चीज में एकदम बेस्ट था। चाहे स्पोर्ट्स की बात कर लो, पढ़ाई, म्यूजिक, लड़कियां भी पसंद करती थी उसे। सबसे जरूरी बात, वो एक बहुत ही अच्छा भाई था। जिन उसका बिल्कुल उल्टा था। पढ़ाई में फिसड्डी, स्पोर्ट्स में भी कुछ खास नहीं और लड़कियां तो पूछती भी नहीं थी उसे। लेकिन इसके बावजूद उसने कभी अपने भाई से जलन महसूस नहीं की, बल्कि उसे तो अपने भाई पर गर्व था। लेकिन फिर कुछ समय पहले योसिक ने एक खतरनाक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया। नए घर में रेनोवेशन के दौरान जिन को पता चला कि उसे अब योसिक के साथ एक ही कमरे में रहना होगा, क्योंकि एक कमरे में पुराने किराएदारों का सामान पड़ा है। ये बात उसे थोड़ी अजीब तो लगी कि उनका सामान यहाँ क्यों पड़ा है, उनके चक्कर में हम क्यों परेशान हो। पर वो फिर भी इग्नोर करके एक वर्कर की मदद करने चला गया। वर्कर ने उससे पूछा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है? जिन ने मुस्कुराकर कहा हाँ। पर जब वर्कर ने फिर से ये सवाल पूछा तो जिन ने हैरान होकर कहा कि पूछ क्यों रहे हो। वर्कर कुछ बता पाता उससे पहले ही यो सियोक वहाँ आ गया। उसने वर्कर से कहा कि तुम्हें किचन में बुला रहे हैं, जाओ। रात को डिनर के वक्त जिन के पिता ने उसे बताया कि 1 महीने के अंदर पुराने किराएदार अपना सामान ले जाएंगे, फिर जिन और यो सियोक अलग अलग कमरों में रह सकते हैं। जिन ने पूछा कि उस कमरे में रखा क्या है। उसके पिता ने कहा कि पता नहीं, लेकिन पिछले किराएदारों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज उसे खोलना मत। उसने जिन से भी कहा कि देख शैतानी दिमाग है तेरा, लेकिन खोलियो मत, ठीक है। ये सुनकर जिन को और ज्यादा अजीब सा महसूस होने लगा। उसी वक्त अचानक एक आवाज आई ऊपर के फ्लोर से। जिन ने पूछा ये आवाज उसी कमरे से आई है क्या? लेकिन सब कंफ्यूज हो गए और कहने लगे शायद बिजली कड़की होगी। अभी आसमान में बिजली चमकी और उन्हें लगा कि हाँ बिजली की आवाज होगी, पर जिन के मन की आवाज कुछ और ही कह रही थी। उस रात जब यो सियोक सो गया, जिन अपने MP3 प्लेयर में म्यूजिक सुनने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि मैंने कुछ गलत सुना है शायद, लेकिन फिर दोबारा से सुनाई दी। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। जिन डरते हुए उस दरवाजे के पास गया। उसका मन बार बार ये जानने का कर रहा था कि आखिर अंदर है क्या। वो दरवाजे को खोलने जा ही रहा था, तभी किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया। वो चौंक गया, पर फिर उसने देखा कि ये तो यो सियोक था। उसने यो सियोक को बताया कि इस कमरे के अंदर से आवाज आ रही है। यो सियोक ने भी सुनने की कोशिश की, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कहा कि तुम दोबारा से पढ़ाई से बचने का बहाना लगा रहे हो ना। फिर वो दोनों घर के पास ही मौजूद एक पहाड़ी पर गए। दोनों भाइयों ने अच्छा समय बताया, पर तभी यो सियोक को एक कॉल आ गया। उसने कहा पापा ने एक फाइल मंगवाई है, तो यहीं रुक, मैं दे के आता हूँ, ठीक है। जिसके बाद जिन वहीं रुक गया, और बीच रास्ते में कुछ लोगों ने यो सियोक को घेर लिया। जिन ने देखा कि कुछ लोग उसके भाई को मार रहे थे। वो तुरंत उसे बचाने भागा, पर उससे पहले ही उन्होंने उसे उठा लिया। जिन कुछ नहीं कर पाया, पर उसने उनकी कार की वो नंबर प्लेट याद कर ली।